गुरु भक्ति योग। आत्म साक्षात्कारी महान गुरु का संग प्राप्त करना मुश्किल है, किंतु वह संग बहुत ही लाभकारी है। आप अगर भक्ति भाव पूर्वक ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो वे स्वयं आपके पास आएंगे। आप अगर आत्म साक्षात्कारी गुरु की सेवा करेंगे तो आपके मोक्ष की समस्या हल हो जाएगी। भागवत, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ आदि में गुरु भक्ति की महिमा सुंदर ढंग से गाई गई है। हर रोज उन ग्रंथों का अभ्यास करो, आपको उनसे प्रेरणा मिलेगी। आत्म साक्षात्कारी गुरु के लिखे हुए ग्रंथ उपरोक्त सत्संग जैसे हैं। आप जब संपूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से उनका अध्ययन करते हैं, तब आपके पावन गुरु के साथ आपका पूर्ण सायुज्य होता है। जो अपने साधना पथ में सच्चे हृदय से प्रयत्न करता है और जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए तड़पता है, ऐसे योग्य शिष्य पर ही गुरु की कृपा उतरती है। कल हमने सुना कि बालक आर्त त्राण 3 दिन के व्रत का पारणा करके पुनः उसे गुफा में आ गए। तब रात्रि में उनको एक स्वप्न आया कि कोई महात्मा आपसे बैद्यनाथ आने के लिए कह रहे हैं। अतः एक काशीवासी बंगाली से टिकट कटवाकर आप बैद्यनाथ धाम चले गए। वहां अनेकों लोग अपनी कामना सिद्धि के लिए केवल पंचामृत पान करते हुए धरना दिए करते थे। आपने भी देवी सरस्वती की सिद्धि के लिए धरना देना आरंभ कर दिया, परंतु 5वें ही दिन आपकी विवेकवती बुद्धि ने आपको धरने से भी विचलित कर दिया और आप सोचने लगे कि यदि देवी सरस्वती सिद्ध भी हो गई तो उससे क्या होगा। आखिर कालिदास जैसे बड़े बड़े विद्वान भी तो काल के गाल में चले गए। इसलिए विद्वत्ता पाने के लिए तप करना व्यर्थ है। यह सोचकर आपने तप करना छोड़ दिया और जगन्नाथपुरी में अपने घर वापस लौट आए। आपके घर लौट आने से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु आप तो अधिक दिनों तक घर में रहने वाले थे नहीं। इस समय आपकी अवस्था 20 वर्ष से अधिक थी। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने पहले ही आपके घर वालों को बताया था कि आप 30-32 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। इस कारण घर वालों ने आपका विवाह न करने का निश्चय कर लिया था। जन्म से ही आपकी भोगों में रुचि नहीं थी और अब तक आपने अपना जीवन निरालंब रहकर ही व्यतीत किया था। इसलिए घर में भी आप किसी के मोह बंधन में नहीं बंधते थे। आप घर तो लौटे, लेकिन वहां ज्यादा दिन रुक नहीं पाए और पूरी धाम में ही श्री गोवर्धन मठाधीश जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री मधुसूदन तीर्थ से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर आप आर्त त्राण से ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप हो गए। इन दिनों आपकी विशेष इच्छा यही थी कि किसी प्रकार ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बना जाए। आप सोचा करते थे कि मेरी ऐसी स्थिति हो कि मैं युवती स्त्रियों की गोद में भी निर्दोष बालक के समान खेलूं। स्त्रियों का अधिक से अधिक संपर्क होने पर भी मेरे मन में किसी प्रकार का विकार न आए। इसके अतिरिक्त आपकी दूसरी इच्छा यह थी कि मेरी सर्वत्र
निर्विरोध गति हो, लोक लोकांतर और राजमहलों में भी बिना रोक टोक जा सकूं। रोक टोक तो तभी होती है जब मनुष्य के चित्त में किसी प्रकार का कोई विकार होता है। बालक को कोई नहीं रोकता, अतः यदि मेरा चित्त निर्विकार होगा तो मुझे कोई क्यों रोकेगा। इन्हीं आकांक्षाओं से प्रेरित होकर आपने वीर्य पर विजय प्राप्त करने का अर्थात अपने ब्रह्मचर्य को सिद्ध करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप मठ में आने जाने वाले साधुओं से मिलते रहे। इन्हीं दिनों आपको किसी सिद्ध गुरु को खोजने की धुन भी सवार हुई। इसके लिए आप मठ छोड़कर बंगाल के कई जिलों में घूमते रहे, परंतु कहीं भी आपको ऐसे महात्मा न मिले जिन्हें आप आत्मसमर्पण कर दें। अंत में आप बड़पेटा पहुंचे। इस शहर के पास ही एक शिवालय था जिसके महंत एक ब्रह्मचारी थे जो इस समय बहुत बीमार थे। आपने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, परंतु 8-10 दिनों में उनका देहांत हो गया। आपकी सेवा से संतुष्ट होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग के पहले आपको ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अतः उनके पश्चात आप वहां के महंत बने। वहां रहकर आपने शतचंडी का अनुष्ठान किया। उसके उपलक्ष्य में नवरात्रि में हवन और ब्रह्मभोज हुआ। इस उत्सव की समाप्ति पर आपको ऐसा अनुभव होने लगा मानो साक्षात मां दुर्गा आपके सामने खड़ी हो। इस समय आपको वाक सिद्धि भी प्राप्त हो गई। आप जिससे जो बात कहते वही सत्य हो जाती थी। आपको लोगों के बहुत से छिपे हुए पाप पुण्य भी मालूम हो जाते थे। ऐसे चमत्कार देखकर आपके पास बहुत लोग आने लगे, जिससे वहां भेंट की सामग्रियों और रुपयों का ढेर लगने लगा। उनका उपयोग नित्य प्रति हजारों लोगों के लिए भंडारों का आयोजन करने में लगा। आप प्रश्न करने वालों की सूरत देखकर ही उसके बारे में सब बताते। 18 दिनों तक यही क्रम जारी रहा। अंत में विक्षेप अधिक बढ़ जाने से आपके चित्त में कुछ पश्चाताप हुआ। तब यह सिद्धि स्वयं ही निवृत्त हो गई। फिर न तो वैसा अनुभव रहा और न कहने सुनने की इच्छा ही रही। एक दिन आपने इस प्रपंच से निकलने का निश्चय कर लिया और खर्च के लिए मात्र 15 रुपए लेकर चुपचाप वहां से रेल द्वारा गुवाहाटी चले आए। अब आप आसाम और पूर्वी बंगाल में घूम घूम कर फिर से किसी सिद्ध योगी की खोज करने लगे, किंतु आपको ऐसे कोई योगीराज नहीं मिले जिन्हें आप पाकर आपकी आध्यात्मिक प्यास शांत कर सको। अंत में इसी उद्देश्य से आपने सारे भारतवर्ष में घूमने का निश्चय कर लिया।